सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर न केवल फटकार लगाई है बल्कि सीधे तौर पर यह भी कहा है कि जिसके घर पर आपने बुलडोजर चलाया है उसको 25 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दीजिए। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो अपने आप में बहुत बार सवालों के कटघरे में खड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को लेकर के देश भर में तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन जो कानून का शिकंजा कसना होता है उसमें कहीं ना कहीं कानून ने अपना काम नहीं किया और इसीलिए बुलडोजर लगातार बेलगाम होता चला गया। अब सीजीआई चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट पर बैठे हुए हैं। 11 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, वो 10 तारीख को रिटायर होंगे, 11 को नया सीजीआई आ जाएंगे। तो अब अपनी रिटायरमेंट के आखिरी जो फैसले हैं उनमें वो अपने आप को, अपनी छवि को बचाने की, नए सिरे से गढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज एक ऐसा ही उन्होंने फैसला सुनाने का काम किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जिसका घर तोड़ा है उसको 25 लाख रुपए का जुर्माना दीजिए। आप किसी के घर में ऐसे ही दाखिल नहीं हो सकते हैं। किसी का घर तोड़ना, किसी के घर में घुसना वो अराजकता है। ये सीजीआई चंद्रचूड़ और उनके साथ में 2 जजों की और बेंच, टोटल 3 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, और 3 जजों की बेंच ने आज ये फैसला सुनाने का काम किया। जिसके घर पर बुलडोजर चलाया उसे 25 लाख रुपए दीजिए, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ 3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। आपकी ओर से इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। बिना नोटिस आप किसी का घर तोड़ने कैसे शुरू कर सकते हैं? किसी के भी घर में घुसना अराजकता है। आप पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर के नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा गया उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में सीजीआई ने कहा कि घर तोड़ने में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। खुद सरकार की ओर से हल्फनामा देकर के कहा गया कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, और यह बात खास तौर पर अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारी हों या फिर जो निगम के अधिकारी हैं वो हैं, उनको बड़ा गौर से देखना चाहिए। जब सरकार फंसती है ना, जब किसी की भी गर्दन फंसती है तो अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेता है। सरकार ने भी इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने कह दिया कि हमने कोई नोटिस जारी नहीं किया था। मतलब अब जिन्होंने घर तोड़ा वो सरकार के अधिकारी हैं, कोई जापान अमेरिका से तो आया नहीं। जिन्होंने घर तोड़ा अब ये सीधा उनके ऊपर आकर के गिर गया है। सरकार अगर ये कहती कि हां हमने नोटिस दिया था तो फिर सरकार के ऊपर ये चीज आती, लेकिन अब उनके ऊपर आ गई है। तो इस बात को बड़ी गहराई से और बड़ी बारीकी से पुलिस के उन तमाम अधिकारियों को देखना चाहिए जो किसी भी नेता की शय पर या किसी अधिकारी को खुश करने के लिए या किसी नेता को खुश करने के लिए एनकाउंटर या फिर हाफ एनकाउंटर कर देते हैं, या फिर जो अधिकारी बुलडोजर चला देते हैं, घर तोड़ देते हैं, या बताया जाता है कि आपको बस ये छज्जा तोड़ना है, आगे का ये मकान तोड़ना है, लेकिन उनके हाथ में बुलडोजर होता है तो वो फिर उसके बाद पीछे का भी मकान तहस नहस कर देते हैं। उन लोगों को जरूर देखना चाहिए कि कल को सरकार बदलेगी तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जब सरकार सरकार में है, यानी आज भाजपा सरकार सरकार में है, तब वो हाथ खड़े कर रही इस मामले के अंदर। तो सोचिए अगर सरकार बदल गई तब क्या होगा। और अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं जो झूठे एनकाउंटर कर रहे हैं, इन सबको जेल में जाना होगा। खैर, कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, हमारे पास में हल्फनामा मौजूद है। आप साइट पर गए और लोगों को घर तोड़ने की जानकारी दे दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला, उन्होंने कहा कि आपको यह कहने का आधार क्या है कि यह अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? सीजीआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिद नगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टब्रेवाल द्वारा संबंधित सौते संज्ञान पत्र पर सौते संज्ञान लिया गया था। अब जरा इस मामले को थोड़ा आसान भाषा में समझ लीजिए। ये एक 2019 का मामला है और इसमें सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर घरों को तोड़ दिया गया था। उस वक्त में योगी आदित्यनाथ की सरकार नई नई आई थी 2017 में, और बड़ा प्रेशर था इनके ऊपर कि अपना कुछ नया दिखाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने, उनके सलाहकारों ने ऐसे में बुलडोजर बाबा का नाम निकाला और घर तोड़ने के ताबड़तोड़ इधर उधर एक्शन शुरू हो गए। लेकिन देखिए, हर चीज का एक समय होता है और हर चीज का एक अंत भी होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आप किसी का नया मकान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अब नहीं तोड़ सकते हैं। अगर कोई आरोपी भी साबित हो जाए तब भी आप उसका घर नहीं तोड़ सकते हैं। घर तोड़ करके आप पूरी तरह से असंवैधानिक काम कर रहे हैं।
तो 2019 का यह मामला था जिसमें 2020 में सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया था। और अब जाकर के, हालांकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत स्लो है, जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत स्लो है। और आदमी 4-5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो प्रक्रिया है उसमें पिस करके टूट जाता है, पीछे हट जाता है, समझौता कर लेता है, मान जाता है, कुछ ले दे करके बात खत्म हो जाती है। वरना बात कहां तक जा सकती है वो इस केस को देख करके आपको समझ में आ रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर के आए। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं। इस मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है। सीजीआई ने कहा कि यूपी ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से अधिक का था। अब जरा इस मामले को और गहराई से समझिए। मतलब सड़क जो है, हाईवे, वो चौड़ा होना था, और हाईवे चौड़ा होना था, उसको लेकर के मकान जो सड़क के किनारे थे उन पर पीले निशान लगा दिए गए। पीले निशान लगा दिए गए। अधिकारी आते हैं, रात को उन मकानों को तोड़ देते हैं। जो मकान मालिक थे उन्होंने अपने मकानों को खाली भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा बुलडोजर लेकर के आए। मतलब जब सर पर आपके बहुत कुछ सवार हो जाए, जब आप जो है वो अपनी बुद्धि से काम ना लें, जब आपके अंदर कैसे डाल दी जाए और कोई दूसरा आपको हाँकने का काम कर रहा हो, तो फिर यही होता है। दोबारा फिर बुलडोजर लेकर के आते हैं सुबह, और फिर बुलडोजर ला करके फिर जो और पीछे का मकान का हिस्सा था उसको भी तोड़ दिया। और पहले जो मकान तोड़ा जाना था वो 3.6 वर्ग मीटर का था। मतलब यहां तक सड़क चौड़ी से लेकर के और 3.6 वर्ग मीटर तक जो हिस्सा आ रहा है उसको तो आप अवैध मान रहे हैं, लेकिन जो मकान तोड़ दिया गया वो 3.75 वर्ग मीटर से भी और आगे था। मतलब अपनी कोई नियम कायदे या फीता डाल करके चलना, निशानदेही करना, नोटिस देना, समय से जो उसको मकान को खाली करवाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको ताक पर रख दिया गया और अपनी मनमानी करते हुए बुलडोजर यहां पर फेर दिया गया। एक कहावत कही जाती है कि कानून की चक्की जब पीसती है तो बड़ी बारीक पीसती है, और कानून की चक्की जब पीसती है तो फिर उसके बाद में पुराना भी हिसाब ले लेती है। अब ये जाहिर सी बात है, बहुत बार बहुत जगह पर सेटलमेंट हो जाती है। बहुत बार बहुत जगह पर ऐसे अधिकारी वो कहते हैं कि ठीक है, चलो 3 दिन का नहीं, तुमको 15 दिन का समय दिलवा देंगे, कुछ करवा दीजिए। पैसा खुलेआम जो है वो लिया जाता है। 15-15, 20-20 हजार रुपए से लेकर के, और जो बड़े बड़े होटल हैं वहां पर लाखों लाखों रुपए तक, ना जाने कितना अनाप शनाप पैसा जो है वो वसूला जाता है कि ठीक है। और ये नहीं कि आपका मकान छोड़ देंगे, क्योंकि मकान तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। बस ये है कि बुलडोजर कल सुबह चलना है, उसमें आपको 10 दिन का समय और मिल जाएगा, सामान निकाल लीजिए, खाली कर लीजिए। इस बात के लिए 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए मकान के हिसाब से, दुकान के हिसाब से उठाए जाते हैं। लेकिन साहब जब चक्की पिसती है तो बहुत बारीक पिसती है। अब केवल ये 25 लाख की बात नहीं है। आप कहेंगे कि ठीक है, जिन लोगों ने इतने लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं 25 लाख रुपए दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सही बात है, लेकिन कानून कुछ और भी कहता है। कानून यह भी कहता है कि जिसकी वर्दी पर एक बार जब दाग लग जाता है तो उसके आगे फिर प्रमोशन रुक जाती है, उसका नाम खराब हो जाता है, बट्टा लग जाता है। और फिर एक ये भी कहा जाता है कि एक को थप्पड़ मारो तो 10 चौकन्ने हो जाते हैं। तो ये तमाम उन अधिकारियों को आज जरूर देखना चाहिए फैसला कि आप जिसकी सह पर काम कर रहे हैं, जिसके इशारे पर काम कर रहे हैं, वो हमेशा नहीं रहेगा। और ये वर्दीधारी लोगों को तो नौकरी करनी ही करनी है, आज यहां तो कल वहां, आज इसके साथ में तो कल उसके साथ में। और ये वाला बदलेगा तो वो वाला आ जाएगा, वो वाला बदलेगा तो कोई और आ जाएगा, कोई और आएगा तो कोई और आएगा, और ये दौर चलता रहता है। बहरहाल सीजीआई की रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक फैसला दिया है। सीजीआई का नाम आजकल वैसे रिटायरमेंट से पहले ही जो उन्होंने कमाया था उस पर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, लेकिन कमोबेश फिर भी एक अच्छा फैसला कहा जाएगा कि आपने एक नजीर जाते जाते जरूर पेश करने का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि हर आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, हर आदमी इतनी लंबी लड़ाई भी नहीं लड़ पाता है। बहुत सारे आदमी जिला अदालतों में ही